काइंड ऑफ द फीलिंग ईगो, राइट। तो ईगो का मतलब था अहम, मतलब मैं और कोई नहीं, सिर्फ मैं और कोई नहीं, मेरे जैसा कोई नहीं। दैट इज एक्चुअली ईगो। अहम ब्रह्मास्मि, क्या बोलते हैं, मैं ही ब्रह्मा हूँ। कभी कभी लगता है कि पुनीत भगवान है। ऐसे जो मैं हिम्मत है तो गोली मत चलाना, गोली मत चलाना, चला गोली, भगवान के लिए बोल दो, वो पाँचों खून। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने किए हैं, मुझे बाहर जा। वंस अगेन वेलकम यू ऑल ऑन माई यूट्यूब चैनल RDK इंग्लिश। आई होप यू ऑल आर एक्चुअली गुड। सभी को प्यार भरा नमस्कार दोस्तों। PRS मेथड से वोकेब इम्प्रूव करने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं। अब तक लगभग 13 वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। दिस इज एक्चुअली 14th वीडियो ऑफ PRS मेथड इन विच वी आर लर्निंग एक्चुअली वी आर गोइंग टू लर्न अ न्यू एक्चुअली रूट वर्ड। और इन दिस सीरीज द न्यू रूट वर्ड इज एक्चुअली ईगो। बहुत कॉमन है, सभी जानते हैं ईगो, EGO, ईगो। ईगो एक रूट वर्ड है दोस्तों, राइट। लैटिन वर्ड है, रूट वर्ड है, जिसका मतलब होता है अहम से, मैं से होता है, राइट। ईगो एक फीलिंग होती है। ईगो का मतलब क्या होता है, ये एक फीलिंग होती है इंसान के अंदर, जो मतलब ये एक प्रकार से नेगेटिव फीलिंग है। जो अब मतलब जिन बंदे के अंदर ईगो होता है वो क्या करता है, या तो दूसरे से श्रेष्ठ फील करेगा या दूसरे को नीचा दिखाएगा, राइट। या तो दूसरे से श्रेष्ठ अपने आप को फील कराएगा या दूसरे को क्या करेगा, नीचे दिखाएगा। इट्स काइंड ऑफ द फीलिंग ईगो, राइट। तो ईगो का मतलब होता है अहम, मतलब मैं और कोई नहीं, सिर्फ मैं और कोई नहीं, मेरे जैसा कोई नहीं। दैट इज एक्चुअली ईगो। ईगो भी आपका नाउन होता है जिसका मतलब होता है घमंड। सबसे पहला शब्द ईगो से बनने वाला दैट इज एक्चुअली इगोइस्ट। इगोइस्ट आपका नाउन होता है। इगोइस्ट ये एक पर्सनालिटी है, ये एक व्यक्ति है। ये कौन व्यक्ति होगा इगोइस्ट भैया? इगोइस्ट व्यक्ति वो होगा अ पर्सन हु थिंक्स हाईली अबाउट हिमसेल्फ। ऐसा व्यक्ति जो खुद के बारे में बहुत ज़्यादा सोचता है, जो खुद के बारे में बहुत ज़्यादा सोचता है, खुद की चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचता है, ऐसे लोग होते हैं इगोइस्ट, राइट। ये दूसरे को इम्पोर्टेंस नहीं देते, खुद की चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, खुद के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, खुद को इम्पोर्टेंस ज़्यादा देते हैं, ऐसे लोग कहलाते हैं दोस्तों इगोइस्ट। समझ में आ रहा है दोस्तों? ठीक है ना, इगोइस्ट। और इसी इगोइस्ट का एक डेरिवेटिव होता है इगोटिस्ट। अगला शब्द इसी रूट वर्ड से, दैट इज इगोटिस्ट। अभी क्या पढ़ा, इगोइस्ट जो खुद के बारे में सोचता है, और इगोटिस्ट कौन होगा? देखो, ईगो का मतलब एक प्रकार से स्वार्थ, मैं, अहम, और टिस्ट मतलब टॉक। तो यहाँ पर ईगोटिस्ट उस व्यक्ति को बोलते हैं जो खुद के बारे में बहुत ज़्यादा बातें करता है, खुद की चीज़ों के बारे में, खुद के अचीवमेंट के बारे में। दूसरे के अचीवमेंट से कोई मतलब नहीं। कहीं पर कोई छोटा मोटा भी काम हुआ है तो बोले मैंने किया। किसने किया? मैंने किया। मैं था तो हो गया, नहीं तो इम्पॉसिबल था, तुम्हारे बस की तो काम ही नहीं था, तुम्हारे बस की तो बात ही नहीं था, वो तो मैं था, इस कारण हुआ। तो इगोटिस्ट पर्सन कौन होगा? जो खुद के बारे में बहुत ज़्यादा बातें करेगा, खुद के अचीवमेंट के बारे में बातें करेगा, उनको बड़ा चढ़ा के बोलेगा, दूसरे को नीचा दिखाएगा, राइट। खुद के बोलते ना, खुद के अचीवमेंट के ढोल बजाता है ये बंदा, इगोटिस्ट। आई होप ये शब्द आपको समझ में आ रहा होगा कि इगोटिस्ट क्या होता है। अगले शब्द की ओर बढ़ते हैं इसी रूट वर्ड से। अगला शब्द है दोस्तों इगोसेंट्रिक। क्या हो जाएगा? इगोसेंट्रिक होता है एक प्रकार से घमंडी। ये आपका एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब होता है घमंडी। अब ये किस प्रकार का घमंडी होगा? इगोसेंट्रिक, देखो ईगो का मतलब होता है अहम, मतलब मैं, मेरा जैसा कोई नहीं। और सेंट्रिक और सेंटर जो बीच में जो आपका रूट आया, उसका मतलब होता है अपने आप को बीच में रखना। इगोसेंट्रिक ऐसा व्यक्ति जो सबको अलग कर दे, बिल्कुल दूर दूर तक हो जाओ और सब अहम ब्रह्मास्मि, क्या बोलते हैं, मैं ही ब्रह्मा हूँ। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो होते हैं इगोसेंट्रिक। कैसे लोग होते हैं? इगोसेंट्रिक, जो खुद को दूसरों से बहुत बेहतर समझते हैं, जो सबको अलग कर देते हैं, दूसरे दूर दूर तक उसके इर्द गिर्द नहीं घूमते, और सबसे श्रेष्ठ अपने आप को समझने वाले। इसका लेवल थोड़ा सा हाई है। इगोइस्ट और इगोटिस्ट से थोड़ा सा लेवल हाई है। ये व्यक्ति क्या करेगा, खुद को सेंटर में रखेगा। क्या करेगा? खुद को सेंटर में रखेगा और खुद को श्रेष्ठ मानेगा। बोलते ना, मैं ही ब्रह्मा हूँ। कभी कभार तो लगता है अपुनिच भगवान है। कभी कभी लगता है कि पुनीत भगवान है। ऐसे जो पर्सनालिटी होती है ना, वो कैसी होती है दोस्तों? इगोसेंट्रिक होती है। कैसी होती है? इगोसेंट्रिक। आई होप कि आपको इगोसेंट्रिक शब्द समझ में आया हो। व्हाट काइंड ऑफ द पर्सन आर इगोसेंट्रिक? द पर्सन हु थिंक, हु जस्ट पुट देमसेल्फ इन अ सेंटर, जो खुद को सेंटर में रखते हैं, दूसरों से दूसरों के मतलब ये कुल मिला के ये हैं कि जैसे हज़ारों लोग हैं और हज़ारों लोग में सबको श्रेष्ठ मानने वाला बंदा, वही होता है इगोसेंट्रिक।
ठीक है, जो खुद को सेंटर में रख के बात करता है कि मैं ही हूँ, मेरा जैसा कोई नहीं। चलिए मूव टू द नेक्स्ट वन। अगला शब्द है दोस्तों ईगोमेनिया। कौन सा शब्द है दोस्तों? ईगोमेनिया। ईगो का मतलब होता है अहम, मैं, मेरा जैसा कोई नहीं, और मेनिया मतलब होता है पागलपन। ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो ईगोमेनिया क्या होता है? ये एक प्रकार से आइडियोलॉजी होती है ना, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, एक आइडियोलॉजी होती है, एक विचारधारा होती है। खुद के प्रति पागलपन, खुद की चीज़ों के प्रति पागलपन, खुद के अचीवमेंट के प्रति पागलपन। देखो, ईगोमेनिया जो व्यक्ति होगा ना, अभी तक जितने भी पढ़े ना, इगोइस्ट, इगोटिस्ट और इगोसेंट्रिक, इन सब से इसका लेवल बहुत हाई होता है। ये बहुत एक प्रकार से इसके अंदर भूत सवार होता है खुद की चीज़ों का, राइट। ये किसी को एक चिल्लर भर की भी क्या इम्पोर्टेंस नहीं देता है। ये खुद के अचीवमेंट, खुद की चीज़ों के प्रति, खुद के लिए एक प्रकार से इसके अंदर एक पागलपन होता है दोस्तों। ये अपने आप को 110% दूसरों से क्या करता है? श्रेष्ठ समझता है। दूसरा कोई भी इसके जैसा नहीं है, ऐसे लोग होते ईगोमेनिया, ठीक है ना। ईगोमेनिया एक आइडियोलॉजी, एक विचारधारा है दूसरों से श्रेष्ठ होने की, बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ होने की, एक पागलपन है। दूसरों से श्रेष्ठ होने का एक पागलपन है, दूसरों से बेहतर अपने आप को मानने का एक पागलपन है, और दूसरा कोई भी नहीं दिखता उसके आगे। ऐसे लोग होते हैं ईगोमेनिया। और जिन व्यक्ति के अंदर ये क्वालिटी होगी, जो व्यक्ति ऐसा होगा, वो होगा ईगोमेनियाक। तो ईगोमेनिया क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। और ईगोमेनिया क्या हो जाएगी? एक प्रकार से आइडियोलॉजी की, अपने आप को श्रेष्ठ समझना, अपने आप को दूसरों से बहुत बेहतर समझना, दैट इज एक्चुअली ईगोमेनिया। और जो ऐसा होगा, दैट इज एक्चुअली ईगोमेनियाक। चलिए मूव टू द नेक्स्ट वन। अगला शब्द है दोस्तों इसी रूट वर्ड से, दैट इज एक्चुअली ईगोपैथी। ईगोपैथी का मतलब क्या होता है? देखो, ईगो मतलब होता है अहम, मैं, मेरे जैसा कोई नहीं, घमंड, स्वार्थ। और पैथी का मतलब होता है फीलिंग। पैथी का मतलब क्या होता है? फीलिंग। अब एक प्रकार से घमंड की फीलिंग ना जी, घमंड की फीलिंग का मतलब क्या हुआ? ऐसा व्यक्ति जो दूसरों को नुकसान पहुंचाने की, जिसके अंदर एक क्या हो? भावना हो, दूसरों को एक प्रकार से हार्म, नुकसान पहुंचाने की जो भावना है अंदर, ऐसी भावनाओं को ही बोलते ईगोपैथी, ठीक है ना। ईगोपैथी जैसे सिंपैथी, सहानुभूति, एंटीपैथी, कोई फीलिंग नहीं, एम्पैथी, कोई फीलिंग नहीं। तो ईगोपैथी का मतलब होता है आपके अंदर एक ऐसी एक्रीमोनियस, एक जेलस भावना, एक घृणा, जो दूसरों को आप क्या करो? नुकसान पहुंचाओ, ऐसी भावना को हम बोलते हैं ईगोपैथी। आई होप ये शब्द आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मूव टू द नेक्स्ट वन। और अगला शब्द है दोस्तों दैट इज एक्चुअली ऑल्टर ईगो। एक लास्ट शब्द इसी रूट वर्ड से, दैट इज एक्चुअली ऑल्टर ईगो। ऑल्टर का मतलब क्या होता है? दूसरा। ऑल्टर का ये भी एक रूट वर्ड है, हम लोग जल्द करने वाले। ऑल्टर का मतलब होता है दूसरा। ईगो मतलब अहम, मतलब आप तो हो ही, आप अहम, आप, मैं अहम ब्रह्मास्मि, आप तो हो, मैं हूँ, श्रेष्ठ हूँ। लेकिन ऑल्टर ईगो एक और दूसरा आपके जैसा, एक और दूसरा आपके जैसा। तो ऑल्टर ईगो का वास्तविक अर्थ होता है हूबहू आपके जैसा, अनदर पर्सनालिटी ऑफ योर्स। तुम्हारी खुद की कोई दूसरी पर्सनालिटी जो आपके जैसी हो, उसको बोलते हैं ऑल्टर ईगो। जैसे हम लोगों ने देखा, एक अपरिचित मूवी देखी थी, उसमें मुझे एक सीन याद आ रहा है, जैसा उसमें एक सीन याद आ रहा है मुझे, जैसे कि तुझ में हिम्मत है तो गोली मत चलाना, गोली मत चलाना, चला गोली, भगवान के लिए मैं छोड़ दो, छोड़ दो, वो पांचों खून, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने किए है, मुझे बाहर जाने दो प्लीज़, मुझे बाहर जाने दो, अम्मी को बाहर जाने के लिए बंदोबस्त कर। आई होप कि आपको समझ में आएगा कि ऑल्टर ईगो क्या होता है। तो एक व्यक्ति की जो दूसरी पर्सनालिटी होती है, उसी को हम लोग बोलते हैं ऑल्टर ईगो, राइट दोस्तों। चलिए मूव टू द नेक्स्ट वन। आई होप ये तमाम प्रकार के शब्द आपको समझ में आए होंगे। अभी जितने भी शब्द हम लोगों ने पढ़े दोस्तों, उनमें एक और होता है इगोस्टिकली। इगोस्टिकली वो इगोइस्ट का ही एक प्रकार से रूप होता है, ये भी वही होता है, ये एडजेक्टिव होता है। इगोइस्ट क्या हो जाता है? नाउन, और ये उसका एडजेक्टिव बन जाता है। अभी तमाम प्रकार के शब्दों में एक और शब्द बनता है, जैसे इगोइस्ट, तो इगोइज्म बन जाता है। इगोइस्ट क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन, और इगोइज्म क्या हो जाएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये इगोइज्म, उसके बाद में आपका इगोटिज्म, ठीक है। तमाम प्रकार के शब्द और उसमें ऐड कर लेना आप, जैसे इगोइस्ट के साथ इगोइस्ट कॉमन नाउन, और इगोइज्म आपका वो हो जाएगा एक प्रकार से एब्स्ट्रैक्ट नाउन, राइट। आई होप ये तमाम प्रकार के शब्द आपको समझ में आए होंगे। अगर आपने वीडियो को अच्छे से देखा है तो बताओ दोस्तों, इनका आंसर क्या होगा? ड्रॉप योर कॉमेंट्स इन द कॉमेंट बॉक्स। तब तक के लिए टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, हैव फन, थैंक यू वेरी मच एवरीवन, जय हिंद।